हेलो एवरीवन, आपका इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लेकर आया हूं सॉइल के बारे में। आज मैं बताऊंगा कि सॉइल आखिर बहुत सारे सॉइल हैं हमारे देश में, अलग अलग प्रकार के। आज मैं कुछ सॉइल आपके सामने लेकर आया हूं जो मैं अच्छे से डिटेल में ब्रीफ में आपके सामने दर्शाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। आज इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लेटराइट सॉइल, जिसे एसिडिक सॉइल बोला जाता है। एसिडिक आखिर हम बोल क्यों रहे हैं एसिडिक? एसिडिक होता क्या है? एसिडिक मतलब अम्लीय, और जिसका पीएच मान आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। पीएच वैल्यू मापने का तरीका, अगर 7 से ज़्यादा होता है वो सॉल्टी होता है, बेसिक होता है। अगर वो 7 से कम होता है तो क्या होता है? एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। इसलिए ये सॉइल अम्लीय है, मतलब एसिडिक है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक सॉइल। और इस मिट्टी में पेड़ पौधे कम उगते हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 होती है। अगर 7 से कम या ज़्यादा हो गए तो हमारे पेड़ पौधे अच्छे से नहीं रह पाते, जिसके कारण इसका पीएच मान अगर लगभग 5 to 6 है। इसलिए एसिडिक होने के कारण पेड़ पौधा ज़्यादा इसमें नहीं पाया जाता है। ये ज़्यादातर साउथ तरफ पाया जाता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तरफ। और कर्नाटक और केरला वाले क्या करते हैं? इस सॉइल का उपयोग करते हैं कॉफ़ी और चाय उत्पादन करने के लिए, इसको फार्मिंग करने के लिए, कॉफ़ी और चाय के लिए। यहाँ खेती इतना अच्छा होता है कॉफ़ी और चाय का, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब बढ़ते हैं ब्लैक सॉइल की तरफ, जिसे हिंदी में काली मिट्टी बोला गया है। और कहीं कहीं इसका एक और नाम है जो इसका उपयोग किया जाता है, रेगुर मिट्टी। लोग इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये कॉटन के लिए बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ कॉटन की खेती होती है। और ये बहुत ही मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। यहाँ इसकी फर्टिलिटी इतना अच्छा है कि यहाँ पे पास्चर हो गए और ऑयल सीड, कॉटन, यहाँ इसकी खेती मतलब भरपूर होती है। बहुत अच्छा सॉइल है ब्लैक सॉइल। और ये ज़्यादातर साउथ तरफ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात तरफ पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल। आपको पता है क्यों रेड कलर येलो कलर का हो जाता है? और भी कलर हो सकता है, तो आखिर रेड कलर येलो कलर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आयरन और एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर चेंज हो गया। और इसके फर्टिलिटी की बात करते हैं, ये लो क्वालिटी फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम ही उपजाऊ, मतलब बहुत कम उपजाऊ का ये मिट्टी है। इसमें रबर, कॉफ़ी और ऑयल पाम, इसमें सिर्फ इसी की खेती होती है, ज़्यादा खेती नहीं होती है इसे, इसलिए इसको ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं डेजर्ट सॉइल की तरफ। डेजर्ट सॉइल मतलब रेगिस्तानी मिट्टी। आप अगर चले जाइए थार डेजर्ट, मतलब राजस्थान तरफ चले जाइए, वहाँ पे लोग को देखिए कैसे लोग रहते हैं। वहाँ की जो मिट्टी कैसी है, वहाँ मिट्टी रहती नहीं है। मिट्टी वो बालू रेत में वो कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन के कारण वहाँ की जो मिट्टी रेत में परिवर्तित होकर पानी गिरता नहीं है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। और गर्मी भी हमेशा वहाँ ज़्यादा ही रहती है। और उस मिट्टी में ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, यही सब ज़्यादा पाया जाता है। और वो और कलर की देखी जा सकती है, जैसे कि कहीं के रेड कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ये और भी कलर की वो देखी जा सकती है। और ये बहुत ही लो क्वालिटी, मतलब लो क्वालिटी फर्टिलिटी है। लो क्वालिटी का मतलब उसमें कोई फर्टिलिटी है ही नहीं, कोई उपजाऊ नहीं, उसमें कोई अनाज कुछ नहीं, पैसर, हर्ब्स, सर्ब्स, प्लांट्स कुछ नहीं ज़्यादा उगते हैं। वहाँ पे अगर चले जाइएगा राजस्थान तरफ, थार डेजर्ट तरफ, रेगिस्तान में अगर आप चलिएगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे अगर ना ही के बराबर दिखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत कैक्टस का पेड़ आपको देखने को मिल सकता है। कैक्टस का पौधा इसलिए आपको देखने को मिलता है, जो कैक्टस का जो पौधा होता है वो अपने अंदर वाटर बचा कर रखता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखता है और हमेशा काम देता है। बाद में उसका जो रूट अंदर तक, बहुत गहरी तक वो उसका जो रूट है वो फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, हमारे लिए बहुत ही उपजाऊ है, फर्टिलिटी सॉइल है, मतलब बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। इतना ज़्यादा उपजाऊ सॉइल है, आपको सोच भी नहीं सकते हैं। ये नॉर्थ तरफ पाया जाता है और इतना ज़्यादा उपजाऊ होने का, इसमें इतने अच्छा खेती होता है यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल, अगर ये नहीं होता तो आज हमारे देश में अन्न की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती यही सॉइल में की जाती है। क्योंकि ये जो सॉइल है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो नदी जो निकलती है
वहां से जो ऊपर ऊपर जो मिट्टी वो बहाकर लेकर आती है। वो जो मिट्टी है इसे खादर और भांगर के भी नाम से जाना जाता है। वो मिट्टी इतना फर्टाइल होती है, वो मतलब ताजा मिट्टी होगा ऊपर के, वो इतना फर्टाइल होती है ना, वो फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं अंदर, और इसी कारण वो मतलब उपजाऊ के मामले में नंबर वन सॉइल, बहुत अच्छा। इसलिए लोग उसे बड़ी बड़ी खेती के लिए से कि अन्न उगाने के लिए उसमें हेल्प लेते हैं। बहुत अच्छा मिट्टी है। और ये हरियाणा, पंजाब और गुजरात, राजस्थान तक फैली हुई है। अगर हम ईस्ट तरफ बात करें, पूरब की तरफ हम बात करें, तो वहां पे महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गोदावरी जो नदी है उसकी जो डेल्टास हैं, वो डेल्टास किससे बनी है? एलुवियल सॉइल किससे बनी है? और इतना ज़्यादा फर्टाइल होने का कारण इससे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा सॉइल माना गया है इंडिया का। एक बात आपसे पूछना था, एक क्वेश्चन था मेरे मन में कि आखिर इतना ज़्यादा सॉइल इरोजन हो क्यों रहा है हमारे इस देश में, हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? बताइए, इस सॉइल इरोजन आखिर हो क्यों रहा है हमारे देश में? मिट्टी की कटाव, इरोजन मतलब होता है कटाव, मिट्टी की कटाव हो क्यों रहा है? हाँ? क्योंकि अगर कहीं बाढ़ आती है तो मतलब जो पानी होती है बाढ़, वो मिट्टी को जो ऊपरी जो सतह है, लेयर है, फर्स्ट लेयर, उस मिट्टी को बहा कर ले जाती है। क्योंकि जो फर्टाइल होते फर्टिलिटी ऊपर फर्स्ट ही लेयर पर होती है। अगर उसे बहा कर ले गई तो हम अन्न किस किस मिट्टी पर उगाएंगे? हम्म? मिट्टी की कटाव हो रही है तो हम अन्न किस कहाँ पे उगाएंगे? आखिर मिट्टी की कटाव क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। हम लोग एफॉरेस्टेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन पे ध्यान देते हैं, पेड़ों की कटाई पर। मतलब धुआंधार पेड़ काटे जा रहे हैं और बस झेलिए सॉइल इरोजन। पेड़ों की कटाई की वजह से सॉइल इरोजन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा आपको डीमेरिट देखने को मिलेगा। हम आपको पहले से समझाते आ रहे हैं, पहले वीडियो में बताए हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर पेड़ पौधे ज़्यादातर रहेंगे तो सॉइल इरोजन मतलब उसका रेशियो बहुत कम हो जाएगा। जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो अपने रूट से सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, उन्हें कभी जाने नहीं देते हैं। ये फायदा होता है सॉइल इरोजन। अगर आप फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, फॉरेस्ट में जो जंगल के सॉइल की बात करें, तो वो वहाँ की जो मिट्टी फर्टिलिटी अभी तक क्यों बनी रही है? क्योंकि वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इसलिए आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए, कमेंट कीजिए कि आज से हम हमेशा एक साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे और पेड़ को बचाने की कोशिश करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और इस मेरे जैसा, जैसे कि मैं आपको एक मैसेज पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के द्वारा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब तक इस मैसेज को पहुंचाइए कि डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए कितना हानिकारक है। और हमारे इस छोटे से वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, और पेड़ पौधा लगाना मत भूलिए। हमारा देश को सुरक्षित रखिए। थैंक यू।